औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं आपकी बुक का टॉपिक एक्टिवेशन एनर्जी और चैप्टर का नाम है एनर्जेटिक्स। चैप्टर नंबर 8 है और पेज नंबर है 132। सबसे पहले मैं आपको मार्क्स लगवा देती हूँ। यहाँ से लेके द मिनिमम अमाउंट से लेके एनर्जी तक ये डेफिनेशन है एक्टिवेशन एनर्जी की। आपकी बुक में क्वेश्चन है डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी, इसका ये आंसर है। एन इफेक्टिव नहीं है ये वर्ड, इनफेक्टिव, ये क्रॉस करके एन को इन कर लें। उसके बाद ये फर्स्ट पॉइंट है इस टॉपिक का, ये दूसरा पॉइंट है जिसको हमने याद करना है, ये तीसरा पॉइंट है जिसको याद करना है। यहाँ पे ये क्लेयन थ्योरी क्या होती है, ये है क्लेयन थ्योरी। यहाँ पे क्लोज हो जाती है इसकी स्टेटमेंट। फॉर केमिकल रिएक्शन से लेके ईच अदर तक क्लेयन थ्योरी की स्टेटमेंट है। क्लेयन की दो टाइप्स होती हैं, या तो इफेक्टिव होगा या इनफेक्टिव होगा। उसके बाद ये दो फैक्टर्स हैं जिन पे क्लेयन डिपेंड करता है, एनर्जी पे और डायरेक्शन पे। ये जो फर्स्ट वाली टाइप है इफेक्टिव क्लेयन, इसके ऊपर हम पढ़ रहे हैं कि एनर्जी का क्या अमल दखल होता है, और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं दूसरे पॉइंट में कि डायरेक्शन कैसे इफ़ेक्ट करती है इफेक्टिव क्लेयन को। ये आप मार्क कर लें, इसके बाद हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है फर्स्ट वाला, उसमें ये आपका प्रीवियस नॉलेज, आपको पता है केमिकल रिएक्शंस हम पढ़ चुके हैं। केमिकल रिएक्शंस के अंदर या तो बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है या बॉन्ड्स की ब्रेकिंग होती है। ये फॉर्मेशन या ये ब्रेकिंग जो बॉन्ड्स की होती है वो अकम्पनीड होती है बाय द चेंज इन एनर्जी। क्लियर हो गया? अगेन रिपीट कर रही हूँ, केमिकल रिएक्शंस अक्कर होते हैं ड्यू टू ब्रेकिंग या फिर फॉर्मिंग ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड बन रहा हो, टूट रहा हो तो केमिकल रिएक्शन हो जाता है। अब ये जो चेंज हो रहा है, ब्रेक हो रहा है बॉन्ड या बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये चेंजेस हो रही है ना बॉन्डिंग में, ये चेंजेस अकम्पनीड होती हैं बाय द चेंज इन एनर्जी, यानी कि रिएक्शंस की एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है या एब्जॉर्ब हो रही होती है, जिसकी वजह से ये बॉन्डिंग या ब्रेकिंग होती है। ये हमारा प्रीवियस नॉलेज था। अब ये जो एनर्जीज में चेंज होता है ये किस वजह से होता है, उसके लिए एक थ्योरी प्रपोज की गई थी जिसको कहा जाता है क्लेयन थ्योरी। ठीक है, क्लेयन थ्योरी वाज प्रपोज टू एक्सप्लेन द रिएक्शन काइनेटिक्स। रिएक्शन के काइनेटिक्स को देखने के लिए थ्योरी पेश की थी। अच्छा, रिएक्शन काइनेटिक्स को मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। रिएक्शन काइनेटिक्स में आपके पास आ जाता है, हम देखते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन है उसका रेट क्या है, यानी कि केमिकल रिएक्शन कितनी फास्ट हो रहा है। केमिकल रिएक्शन के अंदर बैरियर्स कौन कौन से आ रहे हैं, यानी कि रिएक्शन होते हुए कौन कौन सी रुकावटें आ रही हैं। फिर कौन कौन से कैटलिस्ट हैं, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें जो रिएक्शन को तेज़ कर रही हैं, और या फिर जो दूसरे फैक्टर्स जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, उनका रिएक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट है, ये सब रिएक्शन काइनेटिक्स में आती हैं। ठीक है, तो क्लेयन थ्योरी बेसिकली प्रपोज की गई थी रिएक्शन के काइनेटिक्स को देखने के लिए। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? रिएक्शन काइनेटिक्स जस्ट अंडरस्टैंड कर लें, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बुक में भी नहीं लिखा हुआ, जिससे मैंने आपको समझा दिया कि ये रिएक्शन काइनेटिक्स होता है। फिर है क्लेयन थ्योरी। अच्छा, फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू अकर द बॉन्डिंग एटम्स और मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड विद ईच अदर, यानी कि क्लेयन थ्योरी ये कहती है कि रिएक्शन होने के लिए, कोई भी रिएक्शन होने के लिए जो बॉन्डिंग एटम्स हैं जिन्होंने आपस में बॉन्डिंग करनी है, उनका कोलाइड होना बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया, ये क्लेयन थ्योरी थी। अब ये क्लेयन थ्योरी, दीज क्लेयंस कैन बी, ये क्लेयंस इफेक्टिव भी हो सकते हैं और इनफेक्टिव भी हो सकते हैं, और डिपेंड करता है ये इफेक्टिवनेस क्लेयन की या इनफेक्टिवनेस दो फैक्टर्स पे। एक फैक्टर है आपके पास एनर्जी का, ठीक है, और दूसरा फैक्टर है आपके पास डायरेक्शन का, डायरेक्शन ऑफ द एनर्जी एंड डायरेक्शन ऑफ द कोलाइडिंग पार्टिकल्स। जिन पार्टिकल्स ने कोलाइड करना है उनकी एनर्जी या फिर डायरेक्शन पे। नेक्स्ट है आपके पास इफेक्टिव क्लेयन। अगर कोई क्लेयन इफेक्टिव होगा तो सिर्फ तब इफेक्टिव होगा जब एनर्जी जो है बहुत हाई होगी, इतनी हाई होगी टू ओवरकम द रिपल्जन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स के अंदर एक फोर्स होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन और एक होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। अब अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन की फोर्स ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड तो नहीं कर सकेंगे ना, आपस में मिल ही नहीं सकेंगे। तो उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होनी चाहिए एटम्स की कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन को ओवरकम कर सकें। ठीक हो गया? तो यानी कि एक पॉइंट ये है कि इफेक्टिव क्लेयन तब होगा जब एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, इतनी ज़्यादा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन को ओवरकम कर सकें इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये यहाँ तक आपका ये वाला पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से शुरू होता है। ये उन्होंने करेक्ट ओरिएंटेशन लिख दिया है, इसका मतलब वही है डायरेक्शन। ये जो दूसरा फैक्टर था जिसपे इफेक्टिव और इनफेक्टिव क्लेयन को हम मेजर करते हैं,
तो द करेक्ट, अच्छा अब ये डायरेक्शन से आपको देखें क्या मतलब है। डायरेक्शन का मतलब तो यही होगा कि जो पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करना है, जिन्होंने कोलाइड करना है और कोलाइड करके उन्होंने आपस में बॉन्डिंग करनी है, तो डायरेक्शन अगर आप देखें तो आपके माइंड में क्या आएगा, यही आएगा ना कि ऐसे हो कि अगर दो एटम्स ने आपस में टकराना है तो दोनों की डायरेक्शन भी मैच करनी चाहिए, यानी कि टकराने वाली डायरेक्शन में, ये नहीं कि एक ईस्ट की तरफ जा रहा है तो दूसरा भी ईस्ट की तरफ ही जा रहा है और वो टकरा भी नहीं रहे आपस में। तो उनकी टकराने के लिए करेक्ट ओरिएंटेशन होनी चाहिए, यानी कि डायरेक्शन करेक्ट होनी चाहिए। तो हम बुक से देखते हैं, द करेक्ट ओरिएंटेशन मीन्स दैट एट द मोमेंट ऑफ कोलिजन द एटम्स नीडेड टू फॉर्म न्यू बॉन्ड मस्ट कोलाइड विद ईच अदर, यानी कि वो वाले एटम्स जिन्होंने न्यू बॉन्ड्स बनाने हैं उनको आपस में टकराना इज़ वेरी कंपल्सरी। यहाँ तक ख़त्म हो गया, रिपीट करने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। हमने पढ़ा कि केमिकल रिएक्शंस होने के लिए कोलिजन का होना बहुत ज़रूरी है। ये कोलिजन थ्योरी थी। कोलिजन थ्योरी दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक फैक्टर है, कोलिजन थ्योरी की दो टाइप्स होती हैं, इफेक्टिव कोलिजन हो सकता है या फिर इनफेक्टिव कोलिजन हो सकता है। और ये इफेक्टिवनेस और इनफेक्टिवनेस जो होती है कोलिजन की, ये डिपेंड करती है दो फैक्टर्स पे, एनर्जी पे और डायरेक्शन पे। तो एनर्जी ज़्यादा होगी अगर पार्टिकल्स की जिन्होंने आपस में कोलाइड करना है, इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन को ओवरकम कर दे, तो जाहिर बात है फिर इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड करेंगे और वो बॉन्ड बनाएंगे। और दूसरा फैक्टर है ओरिएंटेशन, यानी कि डायरेक्शन। तो जो आपके पास करेक्ट ओरिएंटेशन या करेक्ट डायरेक्शन का मतलब ये है कि जिन पार्टिकल्स ने आपस में टकराना है, टकरा के बॉन्ड बनाना है, उनकी डायरेक्शन भी ऐसी हो कि वो मस्ट कोलाइड करें एक दूसरे के साथ। उसके बाद अब जी आ जाता है आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन। अच्छा, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इन एडिशन टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स मस्ट हैव इन इफेक्टिव कोलिजन इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी वो वाली मिनिमम एनर्जी है किसी भी पार्टिकल्स के अंदर, यानी कि वो पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, एटम्स या मॉलिक्यूल्स। ये वो मिनिमम एनर्जी है जो इन एडिशन है, यानी कि एक तो एनर्जी है ना उनकी अपनी अंदर भी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी पार्टिकल्स की है ना, वो कौन सी एवरेज काइनेटिक एनर्जी है जिसकी वजह से पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो उस एनर्जी के अलावा भी एनर्जी होनी चाहिए पार्टिकल्स के पास ताकि वो आपस में कोलाइड कर सकें। तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, थोड़ी से थोड़ी एनर्जी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी के अलावा है पार्टिकल्स के अंदर टू कोलाइड विद ईच अदर इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो हम दोबारा से देखते हैं, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इन एडिशन टू द काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स मस्ट हैव इन इफेक्टिव कोलिजन इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए इफेक्टिव कोलिजन का लफ्ज़ यूज़ किया हुआ है क्योंकि कोलिजन थ्योरी में हमने दो बातें पढ़ी हैं, या तो कोलिजन इफेक्टिव होती है या फिर इनफेक्टिव होती है। अगर इफेक्टिव होगी तो बॉन्डिंग होगी और केमिकल रिएक्शन, अगर इनफेक्टिव होगी तो फिर नहीं होगी बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक हो गया। तो इफेक्टिव कोलिजन के अंदर ये होती है एक्टिवेशन एनर्जी। अब नेक्स्ट देखिए, नो रिएक्शन अकर इफ़ द एनर्जी ऑफ द रिएक्टिंग पार्टिकल्स इज लोअर दैन द इफेक्टिव एनर्जी। जाहिर सी बात, अब हम यहाँ पे एनर्जी के बारे में पढ़ा ना, इफेक्टिव कोलिजन कब होगा, जब एनर्जी हाई होगी। तो अगर आपके पास अगर रिएक्शन होगा ही नहीं अगर आपके पास एनर्जी लोअर होगी, और स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करती है एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर भी, ये भी पॉइंट करना है। अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी अगर ज़्यादा होगी ना तो रिएक्शन रेट जो है वो लो हो जाएगा। यहाँ तक ये आपने याद करना है और इसके साथ ही हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। ये इफेक्टिव कोलिजन की डायग्राम है और ये इनफेक्टिव कोलिजन की डायग्राम है, ये आपने बनानी है मस्ट। ये देखिए इफेक्टिव कोलिजन ऐसे हो रहा है, ये आपस में मैच कर रहे हैं, टकरा रहे हैं इस तरह से, और ये इनफेक्टिव कोलिजन है। ये इनफेक्टिव कोलिजन है, ये देखें इसके अंदर ये आपस में पार्टिकल्स, इसमें देखें डायरेक्शन है ना, एक जैसी डायरेक्शन में टकराएंगे। अब ये देखें ये दो पार्टिकल्स ये तो आपस में डायरेक्टली मीट ही नहीं कर रहे ना, ये दोनों आपस में इनका टकराव ही नहीं होगा, तो ये एक इनफेक्टिव कोलिजन है। अब ये देखें ये इस तरफ डायरेक्शन हो जाएगी, ये इस तरफ हो जाएगी, तो ये आपस में मैच नहीं कर रहे। देखिए मिलने के बाद ये रिएक्शन इसमें नहीं हो रहा, तो ये इनफेक्टिव कोलिजन है। और ये इफेक्टिव कोलिजन जिसमें देखें बॉन्डिंग हो गई है। सिर्फ क्या फ़र्क है, ये दोनों यूँ थे वर्टिकली, तो डायरेक्शन भी इनकी मैच कर रही थी। तो ये आपने डायग्राम मस्ट बनानी है। इसके साथ ही हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। काइंडली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।